क्लास 9th स्टूडेंट्स, हम अपने 6th लेक्चर में आपका वेलकम करते हैं। पिछले टर्म पर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया था और आपको स्पीड के बारे में बताया गया था। स्पीड से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें बताया गया था, आपको स्पीड की डिफाइन आपको बताई गई थी, समझाया भी गया था। फिर आपको एक टॉपिक समझाया गया था एवरेज स्पीड। तो हमने आपको बताया था कि एवरेज की बात कब करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाले आप वीडियो पर जाइए, उसको देखिए, समझिए। एवरेज स्पीड की जब हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड है क्या, मैंने आपको बताया था। एवरेज स्पीड का पहले तो फॉर्मूला हम देखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आप कितना ट्रेवल किए हैं और उसको अगर टोटल टाइम टेकन से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज इक्वल टू टोटल एवरेज स्पीड। इसकी भी यूनिट आपकी वही होगी जो स्पीड की है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। यूनिट उसी तरह चलेगी जैसे आप डिस्टेंस इसमें मेजर करना चाहते हैं। तो अब हम एवरेज स्पीड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा सा आपकी बुक में टफ भी दिए हैं। आप जो रिफ्रेशर फॉलो करते हो उसमें भी जो है इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा टफ दिए गए हैं, लेकिन आज के अगर लेक्चर को आप सही से समझते हैं तो आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट आप इसको ध्यान से समझिए। तो हमने बताया भी था आपको, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट क्या, ये कोई प्लेस ए है, ये कोई प्लेस बी है, ये कोई प्लेस सी है। देख रहे हैं हम जो प्लेसेस हैं उनमें डिस्टेंसेस अनइक्वल ले रहे हैं। ये मान लीजिए डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस मान लीजिए d2 है, और a से b ये जो डिस्टेंस d1 है, यहाँ जाने में टाइम t1 लग रहा है, और यहाँ से b से c जाने में हमारा टाइम क्या लग रहा है, t2 लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2। तो अगर कोई पर्सन a से मूव किया c तक, डिस्टेंस d1, टाइम t1, टाइम लग रहा है t1, डिस्टेंस d2, टाइम लग रहा है t2। अगर इन दोनों बातों को अगर हम यहाँ रखना चाहते हैं तो टोटल डिस्टेंस हमने कितनी ट्रेवल की, d1 प्लस d2, और टोटल टाइम कितना लिया, t1 प्लस t2। तो ये हमारी एवरेज स्पीड है। तो हम एवरेज स्पीड को अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको हम d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 रख सकते हैं। दैट इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप d3 लिखना चाहें, यहाँ पर अगर आप d3 लिखना चाहें तो d3 अपॉन t3 कर दीजिए, तो ये एवरेज स्पीड इससे निकलती है। लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जाता है, देखिए केस 1 कंसीडर करते हैं। केस वन क्या है हमारा, अगर ए से बी यही डिस्टेंस है, अगर ए से बी आप जाते हैं और बी से सी जाते हैं, ए से बी का टाइम t1 है और यहाँ का टाइम t2 है। लेकिन अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस d1 ना देकर आपको वेलोसिटी v1 दे दिया, और b से c तक डिस्टेंस d2 ना देकर वेलोसिटी v2 दे दिया। मतलब आपसे क्वेश्चन में ये कहा कि आप a से b तक वेलोसिटी v1 से t1 टाइम तक आप ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, और b से c तक आप वेलोसिटी v2 से t2 टाइम तक ट्रेवल करते हैं। तो बताइए आपकी एवरेज स्पीड क्या है, तो 100% है। अगर हम a से c तक की बात करें, तो हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। अगर हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो हम किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हमारा तो फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस दिया नहीं गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वास्तव में यहाँ पर डिस्टेंस इनडायरेक्ट वे में दी गई है। अब आप क्लास 9th में हैं तो चीजें आपको डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करेंगी। अगर आप 8th में, 7th में या 6th में होते तो हो सकता है आपको यहीं तक बता के छोड़ दिया जाता।
लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपको पता है ए से बी, ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक का मोशन हमारा यूनिफॉर्म है, बी से सी तक का मोशन यूनिफॉर्म है, लेकिन ए से सी तक का मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि आपने बीच में अपनी स्पीड को चेंज किया है, और अगर आप स्पीड चेंज करते हैं तो आपका मोशन यूनिफॉर्म नहीं रह जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ए से बी तक का मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो आपका जो फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप अप्लाई कर लीजिए। क्लियर? तो डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है, वेरी गुड, v1 इज इक्वल टू d1 अपॉन t1, यहां से d1 इज इक्वल टू आ गया v1 t1। सिमिलरली b से c तक के लिए v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन t2, यहां से d2 इज इक्वल टू आ गया v2 t2। ध्यान दीजिएगा, अब आपने यहां से निकाल लिया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, v1 t1, यहां से यहां तक के लिए डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, v2 t2। हो गया ना आपका काम आसान। अब आप इसकी वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, और अगर आप अपनी वैल्यू यहां पर रखते हैं तो आपको 100% एवरेज स्पीड मिलेगी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d1 d2 की जगह आप इस फार्मूले को रखिए, v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अगर हमको डिस्टेंसेस डायरेक्ट नहीं दी गई हैं तो हम डिस्टेंसेस डायरेक्ट इस फार्मूले में डायरेक्ट रखकर हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। आसान है, टफ नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा, अब इसमें और स्पेसिफिक चीजें आप कर सकते हैं। अगर दोनों टाइम इक्वल हो तो यहाँ पर टाइम t1 और t2 इक्वल हो तो और इसका स्पेसिफिक केस आ जाता है। अगर हम मानते हैं कि इफ t1 इज इक्वल टू t2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए 10 सेकंड लिया, यहाँ से यहाँ तक भी मान लीजिए 10 सेकंड लिया, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का भी 10 सेकंड, लेकिन उस हो सकता है 10 सेकंड यहाँ से यहाँ जाने में उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी स्पीड थी 30 मीटर पर सेकंड। तो टाइम तो इक्वल हो गया, लेकिन स्पीड उसकी क्या हो गई, चेंज, क्योंकि उसने एक्सीलरेटर लिया होगा। तो अगर t1 इज इक्वल टू t2 यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ से देखो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, देखो v1 प्लस v2, चूंकि t1 t2 इक्वल है तो इसमें से चाहे जिसको कॉमन ले लीजिए, t1 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ t1 प्लस t2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2t1, तो t1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपकी एवरेज स्पीड आ गई क्या, v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है, क्या आपसे कंपटीशन में भी, मतलब आपके एनटीएससी में और अनदर एग्जाम में पूछ सकता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवर्सेस टू अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम विद वेलोसिटी v1 एंड v2 फाइंड द एवरेज स्पीड। तो ये आपका एक ऑप्शन हो सकता है v1 प्लस v2 बाई 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा केस 1 है। केस 2 देखिए, केस 2 और ध्यान से समझिएगा। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, क्या है केस 2। अब यहां पर वो आपको v1 नहीं दे रहा है, आपको d1 d2, आसान तो आपका यही है, लेकिन अब यहाँ t1 t2 को रिप्लेस कर दिया। देखिए ये हमारा केस है कि ये a है, ये b है, ये c है, ये डिस्टेंस d1 है, ये डिस्टेंस d2 है, और यहाँ पर डिस्टेंस d1, यहाँ पर टाइम ना देकर उसने v1 दे दिया, यहाँ पर स्पीड दे दिया v1, और यहाँ पर स्पीड दे दिया v2। देखिए क्वेश्चन को उसने फिर घुमाया कि वो कहना चाह रहा है कि a से b की डिस्टेंस जो d1 है वो आप स्पीड v1 से जा रहे हैं, और b से c तक की जो स्पीड d2 है वो आप स्पीड किससे जा रहे हैं, v2 से जा रहे हैं। तो अब देखिए आप अनइक्वल डिस्टेंसेस यहाँ भी ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस हो सकती है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ एवरेज की ही बात करेंगे क्योंकि आपकी स्पीड अलग अलग है। तो फिर आप देखिए हम फिर इसी फार्मूले पर फोकस होते हैं, हम इस फार्मूले को छोड़ेंगे नहीं, हमारे दिमाग में तो हमारा यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एवरेज स्पीड क्या है, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, लेकिन अब t1 t2 हमको नहीं दिया है,
T1 T2 की जगह उसने हमको V1 V2 या D1 V1 दिया, लेकिन ध्यान से फिर से देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको इनडायरेक्ट वे में T1 दिया है। कैसे? ये फार्मूला देखिए, क्योंकि A से B तक की स्पीड यूनिफॉर्म है, B से C तक की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन A से C तक की स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो हम यहाँ पर तो फार्मूला लगा सकते हैं इसका। तो यहाँ से देखिए, ये देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम को उधर ले जाओ तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए D1 अपान V1, और T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए D2 अपान V2। जी हाँ, आपका कुछ आसान हो गया काम। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू रख, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हो गया D1 प्लस D2 अपान D1 अपान V1 प्लस D2 अपान V2। वेरी गुड। अगर आप इस फार्मूले को यूज, हाँ इस फार्मूले पर आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में है, रिफ्रेशर जो आप यूज करते हैं उस रिफ्रेशर में आपको मिलेंगे। अब इसको, जैसे हमने इसको और सिंप्लीफाई किया है, इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, इफ D1 इज इक्वल टू D2, इफ D1 इज इक्वल टू D2, मतलब जैसे D1 इज इक्वल टू D2 की बात कैसे हम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहां से गए कानपुर या लखनऊ गए, यहां से आप लखनऊ गए किसी पर्टिकुलर प्लेस पर और वहां से फिर लौट आए। जाते समय आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर या 30 या 60 किलोमीटर पर आवर, और वापस लौटते समय आपकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपने जाने में और आने में, मान लीजिए और किधर भी नहीं जाते हैं आप, तो जाने और आने में आप मान लीजिए इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं। तो ये जो है केवल जाना ही नहीं है, आप कहीं जा भी सकते हैं यहां से ये इसमें स्पेशल केस है, ये मतलब स्पेशल केस में भी स्पेशल केस आप देख रहे हैं, तो ये जल्दी से आपका फार्मूला सॉल्व हो सकता है। तो ये स्पेशल केस में क्या है कि अगर D1 D2 इक्वल हो, इफ D1 इज इक्वल टू D2, ये आपने पहले लिखा हुआ है, इफ D1 इज इक्वल टू D2, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो D1 D2 इज इक्वल टू D मान लीजिए, तो यहाँ से आपका एवरेज स्पीड आ जाएगी 2D अपान, देखो D1 D2 इक्वल है तो इसको हम D ही लिख दे रहे हैं, और कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो ये आ जाएगा 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2, तो यहाँ से D D कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपान 1 अपान V1 प्लस 1 अपान V2। ठीक, तो अब इस फार्मूला, ये जो हमारा फार्मूला है इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2। ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक, कब ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कब कर सकते हो, जब आप इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करें तब, जब आप इक्वल, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दो डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की दो डिस्टेंसेस आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगर वो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है तो आप इसको, जैसे मैं आप कहूँ यहाँ से आप जो है लखनऊ गए, आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और वापस आते समय, जाते समय स्पीड आपकी कितनी है, ये जो है मान लीजिए अमेठी से आप लखनऊ गए, आपके जाने की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और वापस आने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कहेगा एवरेज स्पीड बताओ, तो अब आप अगर फार्मूला मेन पर आओगे, तो अगर मेन फार्मूले पे आओगे तो ये फार्मूला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे भी लगेगा, तो आपको मानना पड़ेगा से ए से अमेठी से लखनऊ तक की डिस्टेंस x है, तो x है तो आप जाओगे x, तो यहाँ से x प्लस x, और वापस आओगे तो चूंकि वापस आने पे आपको टाइम चाहिए, तो x, तो टाइम आप निकालने के लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे। देखिए टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए x अपान v1 x अपान 40, और फिर दूसरा वापस आने के लिए x अपान 60, तो वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व होके एटलीस्ट वही आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर आप फार्मूला जल्दी से आंसर चाहते हैं इसका, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 40 इंटू 60 अपान 40 प्लस 60, तो ये आ गया कितना, 40 और 60 100 आ जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 40 इंटू 60 अपान 100, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे 48 1 किलोमीटर पर आवर, तो ये आप जल्दी से आंसर आ गया। लेकिन ध्यान से देखिए, कभी कभी क्या होता है, और थोड़ा सा हम इस पर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाते हैं,
और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मान लीजिए 4 स्टेशन है, और इस तरह 4 स्टेशन नहीं, 10, 20, 30, 40, चाहे जितने स्टेशन हो, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपने में नहीं बढ़ाएगा। और मान लीजिए सभी डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को स्पेसिफिक केस में, नहीं तो फिर यहाँ पर आप फार्मूले को कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं अगर डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। मान लीजिए डिस्टेंसेस इक्वल हैं और ये स्पीड v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v3 है, तो अगर आप इस फार्मूले को यूज करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, तो फिर हम इस तरह नहीं, इस तरह लिखने में कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो हमारा एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा। इस फार्मूले को देखिए, अगर कितनी इक्वल डिस्टेंसेस आप ट्रेवल कर रहे हैं 3, यहाँ देखिए कितनी ट्रेवल कर रहे थे इक्वल डिस्टेंसेस, 2 इक्वल डिस्टेंसेस थे। तो यहाँ अगर इस फार्मूले को देखिए, इसी फार्मूले पर हम फोकस हैं, तो 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। अब v1, v2, v3 की वैल्यू रख कर नीचे वाले को सॉल्व कर लीजिएगा। जिनका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा वो जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी तरह n डिस्टेंसेस इक्वल है, अगर n डिस्टेंसेस इक्वल है तो n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 डायरेक्ट 1/vn। और मान लीजिए डिस्टेंसेस दिया भी है, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, d1/v1 प्लस d2/v2 प्लस d3/v3। तो इस तरह जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो है आपकी क्लास आज एवरेज स्पीड के ऊपर काफी कुछ आपकी बात भी हुई। इसकी अगर आप डिफाइन के बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय an object, it is the total distance traversed by an object to the total time taken, sorry, ध्यान दीजिएगा इस बात को, it is the ratio of the total distance traveled by an object to the total time taken। रेशियो लिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ डिवाइड है। तो आज एवरेज स्पीड के बारे में आपको काफी बातें मैंने बताई, और एवरेज स्पीड आपको ध्यान से देखना है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जिससे आपको ये सब बातें क्या हो, समझ में आए, आसानी से आप चीजों को समझ सकें, ठीक है। तो ऑनलाइन मैंने आपको बात भी की थी, मोटिवेशन क्लास में भी आपको बताया था कि ऑनलाइन क्लास की अपनी एक क्या है कि आप क्वालिटी है कि आप वीडियोस को आगे पीछे करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।